आनंद यात्रा कड़वी वाणी विषय क्रोध से कैसे बचे। 3 एपिसोड हो चुके हैं। प्रथम में था मुझे क्रोध आ रहा है, दूसरा था वलम करे, तीसरा था स्थान या क्षेत्र का त्याग करे। नंबर 4 क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाए। बहुत धर्म, अध्यात्म एवं दर्शन की बात में चिंतन साधना, चिंतन प्रक्रिया चित्त को चैतन्य बना दे। चिंतन साधना चित्त को चैतन्य बनाता है। चैतन्य मन क्रोध की गिरफ्त में कभी नहीं आता। देखिए, जड़ मन कैसा होता है, विकार से ग्रसित होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज के व्यवहार उसे पालने पड़ते हैं। समाज में शब्दों का प्रयोग होता है और मनुष्य शब्दों से ही प्रभावित होता है। प्रशंसा के थोड़े से शब्द मनुष्य को कर दो, फूल से खुला नहीं समाएगा, कुप्पा हो जाएगा। अगर कुछ कटु शब्द कह दो तो वो उत्तेजित हो जाता है। स्वाभाविक है, जिस मनुष्य को प्रशंसा से वो जो फुला नहीं समाता, स्वाभाविक है अगर उसके साथ कटुता का व्यवहार करो, कटु शब्द बोलो, वो तुरंत वरिष्ठ हो जाएगा। तो कहने का था, यदि भी शब्द ही तो है, एक प्रशंसा के दूसरे कटु। तो जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने क्या कहा था, शब्द पौध गलिग है, लेकिन चैतन्य है, जो आत्मा चैतन्य है, जिस भी मनुष्य की चैतन्य आत्मा है, तो चैतन्य आत्मा को आकर्षित एवं उत्तेजित करने की अपूर्व क्षमता कौन रखता है, केवल शब्द। तो शब्द ही परिभाषा है। किसी ने आपको गधा कहा, किसी ने आपको गधा कहा, तो तुम तुरंत दुतली मारते हो, गधे के समान व्यवहार करते हो, गाली गलौज पे आ जाते हो। पागल कह दिया तो पागलपन की तहत बात करते हो। कुत्ता कह दिया तो कुत्ते की तरफ भौंकना चालू कर दो। बात क्या हुई, केवल शब्द ही। ऐसा होता है, कुछ स्वाभाविक भी है, क्योंकि तुम शब्दों में मनुष्य जीता है, लेकिन शब्दों की अगर सत्यता समझिए, काश हर शब्द में कुछ न कुछ खास होता है। मनुष्य जान ले, उसके बाद उसे कोई गधा कहे, पागल कहे या कुत्ता कहे, या उसके साथ कोई कटुता का व्यवहार करे या गाली गलौज करे, तब भी वो प्रभावित नहीं होता। शब्दों का सत्य तक को पहुंचने के लिए मानव हृदय मंथन आत्मा में चिंतन युक्त चेतना चाहिए। चिंतन के बल से असाधारण शब्द को सामान्य आप बना सकते हो। आप पूछोगे कैसे? किसी ने कहा तू गधा है, तो थोड़ा चिंतन करें, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो गधा नहीं हूं, मैं कोई प्राणी नहीं हूं। गधे के 4 पांव हैं, मेरे 2 पांव हैं। गधे को पूंछ होती है, मुझे पूंछ नहीं। मैं तो पूरी तरह से मनुष्य हूं। मैं सोच सकता हूँ, मनन कर सकता हूँ, चिंतन कर सकता हूँ। प्राणी की कोई गुण मुझ में नहीं। किसी की क्षमता है, चिंतन की क्षमता। वो तो झूठ बोल रहा है, मुझे ताड़ रहा है, अथवा छोड़, बकरे दो। एक कान में बुगली रखी, यहां से आवाज आई, चले गए। जैसे कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ते बसे हजार। तो किसी के कहने से हम थोड़े गाली लगने वाली, किसी के कहने से मैं गधा थोड़ा हो जाऊंगा, किसी के कहने से मैं पागल थोड़ा हो जाऊंगा, किसी के कहने से मैं कुत्ता थोड़ा हो जाऊंगा। अपना विचार इतना प्रबल रखो, चिंतन करो। उमड़ते हुए क्रोध के लिए वो जल छिपने का, पानी का काम करेगा। उसी को चिंतन की परिभाषा वो चैतन्य आत्मा के लिए होती है, किसी और के लिए नहीं। शब्द बड़े सार्थक होते हैं, प्राणवान होते हैं,
शब्द जो बोलते हैं, लेकिन कुछ विरले ही होते हैं जो शब्द की परिभाषा, उसे गुण अर्थ को समझते हैं। केवल वही सुन पाते हैं जो चिंतनशील है, मननशील है, चिंतन है, शब्द के साथ जो खेलता है। उदाहरण के तौर पर गधा शब्द को ले लो। गधा शब्द सार्थक है, सजीव है, प्यारा शब्द है। गधा का तात्पर्य सिर्फ एक प्राणी से नहीं जो बार फेंकने वाला है, व्यक्ति की जीवन शैली से भी गधा शब्द जुड़ा हुआ है। गधा शब्द के अंदर शल्य चिकित्सा करो, उसको गुजराती में संधि, हिंदी में संधि छुट्टी पाड़ो, तो एक सुंदर अर्थ लिखाता है। गधा में दो शब्द, ग का मतलब होता है गलती या गलत, और धा का मतलब होना है धारणा। गधा के मायने कहने का मतलब जिसकी गलत धारणा है वो गधा है। गधा हमेशा गलत धारणा बुझता है। जब वो कान खड़े होकर ढिचुक ढिचुक आवाज करता है तब वो अपने आप को लता मंगेशकर समझता है। अगर खेत खलिहान मिट्टी में अपने आप को उल्टा उल्टा घुमाता है, मिट्टी में लौटाता है, तब वो समझता है मैं अमिताभ बच्चन का भी बाप। इस गधे की एक दूसरी गलत धारणा, पहली धारणा डेटो चेटो बोलकर अपने को लता मंगेशकर समझना, मिट्टी में लौटना अपने आप को अमिताभ बच्चन का बाप समझना। गधा बरसात में दुबला होता है, ग्रीष्म में मोटा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि जब बरसात में हरी भरी घास हो जाती है, चारों तरफ हरियाली, वो क्या सोचता है इतनी सारी घास में कैसे खा पाऊंगा, मैं तो खा नहीं पाता हूँ, मेरे से पचेगा नहीं। उसी चिंता में वो दुबला हो जाता है। जैसी बारिश गई, ग्रीष्म ऋतु आई, पेड़ पौधे सूखने लगे, घास सूखने लगी, बोले इतना ही है, इतना ही है। जो उसे गलत धारणा है वो खा खा के मोटा हो जाता है। इसीलिए गधे को वैशाखी नंदन कहा गया है, क्योंकि वो वैशाख में माह में आनंदित होता है। गधा याना की जो गलत धारणा में जीता, जिस भी मनुष्य की धारणा गलत है, यदि आप गलत धारणा में जी रहे हो तो आप गधे हो। यदि आप अपने मित्रों के प्रति, फैमिली के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति या किसी प्रेमी व्यक्ति के प्रति आप गलत धारणा रखते हो तो निश्चित ही आप बिना पूछ वाले, दो पैर वाले गधे हो। आप जाओ गलत धारणा, गलत फहमी, गलत फहमी हमें कर्ता में ले जाती है, भ्रांति धारणा हमें भ्रमित कर देती है। खैर, तो गधा शब्द का जो अर्थ था मैंने आपको स्वयं कहा, लेकिन हमारे पास दो आंखें रहे जो दो शब्द को सत्य देख सके, कान नहीं जो शब्द को सुन सके। हमारे पास गधा कौन है? दो आंखें देखने के बावजूद सत्य न दे सके। गधा वो है जो कान होने के बावजूद सुन न सके और अनदेखा करे, उसी को हम गधा कहते हैं। तो क्रोध से कैसे नियंत्रण में आए, तो चिंतन साधना के बदौलत हम क्रोध को काबू में कर सकते हैं। थोड़ी बात कड़वी है, मनन करें, चिंतन करें। कुछ हंसी फुसी खल के साथ मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अन्य भक्त को भेजें। प्रणाम।